Unwind your mind with the therapist. लाइफ सही है एंड टेंशन नहीं है। आप है फिल्मी नुक्कड़ पर ऑन CMR 101.3 FM स्वाति पायसवी और प्रशांत जी के साथ हमारे रजिस्टर्ड सोशल वर्कर एंड साइकोथेरेपिस्ट। प्रशांत जी, अगर सेगमेंट के बाद आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो अपनी क्लिनिक का नंबर प्लीज दें। जी, हमारा क्लिनिक मंडे टू फ्राइडे होता है 9 to 5, कुछ दिन बीच में 6 बजे तक भी होते हैं। अच्छा। तो हमारा नंबर है 905-405-8224 905-405-8224 एंड इनकी वेबसाइट है iwantpeace.org। आप वहां जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं या अपना सवाल एनोनिमसली भी छोड़ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हेल्प होती है, जरूर होती है। और जैसे कि प्रशांत जी बताते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स कंसल्टेशन के बिल्कुल फ्री होते हैं। डजंट मीन पहले 15 मिनट फ्री होता है उसके बाद चार्ज लगता है। इट मीन्स जो पहली मीटिंग होती है 15 मिनट की, वो बिल्कुल आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, वेयर यू कैन डिसाइड वेदर दिस इज फॉर यू और नॉट। और प्रशांत जी भी डिसाइड कर पाते हैं कि एक्चुअली यू नीड इट or not, or if someone else could help you better. Yes, क्योंकि ultimate goal is for you to feel better and your the goal is to help you, right? जैसे मैं देख रही थी कि मेंटल हेल्थ पे लोग कम ध्यान देते हैं, फिर भी इसके बारे में बात करना बहुत सारे लोग कहते हैं करनी चाहिए। इसका काफी शोर भी मचा रहता है। उसके बावजूद हालात ये होते हैं कि लोग बहुत झिझकते हैं इसके बारे में। इसके बारे में तो स्वाति जी जितनी भी बात की जाए कम है, और ये इट इज समथिंग कल्चरल और ये बहुत धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि हमारे कल्चर में मेंटल हेल्थ को बहुत ही नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी में। बहुत ज्यादा स्टिग्मा इन्वॉल्व है इसके साथ। अभी मैं एक छोटा सा एक सीरियल देख रही थी यूट्यूब पर, और उसमें ये दिखाया था कि पूरी फैमिली बच्ची के नॉट ट्रीटमेंट एग्जैक्टली, बट बच्ची के लिए बताया जाता है स्कूल में कि शी नीड्स सम काइंड ऑफ काउंसलिंग, एंजाइटी इश्यूज है बच्ची को। तो पूरी फैमिली को बुलाते हैं वो कि हमें फैमिली का देखना, माहौल कैसा है, बच्ची को हेल्प करेगा। और बाकी लोगों को जब पता चलता है उनकी लोकेलिटी में कि पूरी फैमिली जाती है कार में बैठ के और वो थेरेपिस्ट से मिलती है, तो वो जब लड़ाइयाँ होती है उसमें मोहल्ले में, तो ये कह रहे होता है तुम तो दिमाग के डॉक्टरों के पास जाते हो। एंड इट वाज सेड सो नेगेटिवली एंड आई वाज लाफिंग एट दैट सोच। और उन्होंने भी मजाक ही बनाया उस सोच का कि एक अच्छी चीज के लिए वो सब जा रहे हैं ताकि उससे मदद हो सके। अनफॉर्चुनेटली ये सोच सच है। हाँ। मैंने जब कई साल पहले अपने मास्टर्स में अपनी प्लेसमेंट की थी, स्टूडेंट प्लेसमेंट जो मैंने करी थी, वो किसी स्कूल बोर्ड में करी थी। अच्छा। तो वहाँ पे अपने साउथ एशियन एक पेरेंट थी, तो उनको प्रिंसिपल ने बहुत ज्यादा कहा कि आप अगर बच्ची के मेडिकल रिकॉर्ड्स हमें दे दो मेंटल हेल्थ रिलेटेड, तो स्कूल कैन प्रोवाइड बेटर हेल्प, बिकॉज वी डू हैव रिसोर्सेज बट वी नीड सम काइंड ऑफ प्रूफ that your child needs that support. तो उस केस में क्या हुआ कि वो पेरेंट कहती मैं जो मर्जी हो जाए बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि फिर मेरी बच्ची की शादी नहीं होगी। वो बच्चे भी अभी वो बच्चे ओह गॉड। तो ये जो सोच है, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा मेंटल हेल्थ को इन्फीरियोरिटी से जोड़ते हैं। ठीक है, हम पेट दर्द को इन्फीरियोरिटी से नहीं जोड़ते, पैर में दर्द को इन्फीरियोरिटी से नहीं जोड़ते, लेकिन एंजाइटी को इन्फीरियोरिटी से जोड़ देते हैं, डिप्रेशन को इन्फीरियोरिटी के साथ जोड़ देते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी वेरी, मुझे तो ये सोच ही बहुत इन्फीरियोरिटी वाली लगी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। अच्छा, नए साल पे एक सवाल हमारे पास जो आया भी है वो यही है अबाउट रेजोल्यूशंस, और ये मेरे ख्याल से हम सभी का सवाल रहता है कि ऐसा क्या होता है कि हम नए साल पे हर बार एक प्रण ले रहे होते हैं अपने मन में। कई बार तो हमें भी पता होता है हम ले रहे हैं, हम हर साल नहीं निभा पाए, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी ऐसी होती है न्यू ईयर पे कि वी ऑल प्लान समथिंग कि नहीं इस साल से मैं ये जरूर नहीं करूंगा या करूंगा, और वी एंड अप आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स not keeping up that promise which we did to ourselves. देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पहली प्रॉब्लम तो आपने क्वेश्चन जो पूछा उसी में ही पकड़ी गई। अच्छा। तो हमेशा ये कहा जाता है कि मैं क्या नहीं करूंगा, ये कोई गोल ही नहीं है। क्या करूंगा ये गोल है। हमेशा गोल वो बनाए कि मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। मैं गलत नहीं खाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, ये गोल नहीं है। मैं ठीक खाऊंगा और ठीक में क्या खाऊंगा, ये गोल होना चाहिए। पर जैसे हम कहते हैं शुगर नहीं खाऊंगा तो नहीं लाना ही पड़ेगा उसमें। नहीं तो इस, हाँ बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो मान लीजिए आप किसी ड्रिंक में शुगर लेते हैं, ठीक है, तो ये कहने की बजाय कि मैं कॉफी में शुगर नहीं लूंगा, आप ये कहें मैं फीकी कॉफी लूंगा। हमेशा नहीं वर्ड को यूज ही नहीं करना। और ये एक ऐसी चीज है जो रेजोल्यूशन वाली बात आपने कही है, ये जैसे होता है ना एक सीजनल प्लांट, ये हर जनवरी में पैदा होता है और 2-3 हफ्ते में ये मर जाता है। बहुत शॉर्ट लिव्ड है। ये ऐसा फ्लू है कि जो सबको होता है और इसकी कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है और हर साल होता है। और मैंने सोचा शायद साइकोथेरेपी में कोई इलाज हो इसका। साइकोथेरेपी में इलाज है, और इलाज तो डेफिनेटली है, पर इलाज तो तभी होगा जब हम करेंगे, अगर हम करना चाहेंगे। ये दवाइयाँ खा के ठीक नहीं होगा। तो उसमें बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, जरूर हमने भी पढ़ा था कि यू कैन फॉर्म अ हैबिट विद इन 21 days. नाउ दे से यू कैन फॉर्म अ हैबिट you can form a habit in 66 days. अरे बाप रे, अब तो हैबिट बनेगी नहीं। अब तो बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो जाएगी नहीं। ठीक है ना।
66 is a long time. 66 is a long time. So एक तो ये इम्पोर्टेंट, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जो हम सभी को ध्यान में रखनी है, कि कोई भी रेजोल्यूशन तब चलेगी अगर उसकी प्लानिंग और उसकी प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर किसी दोस्त के साथ पार्टी पे सुन के जिम जाना है, या अपना टेक्नोलॉजी टाइम कम करना है, या वेट लूज करना है, जो भी है, तो ऐसे सुना के एक आधे मिनट में किया हुआ डिसीजन कभी भी पूरा नहीं होता। रादर हम कई बार मार्च में लोगों से पूछते हैं कि आपने जनवरी में क्या रेजोल्यूशन लिया था, उनको याद भी नहीं होता। अभी हम पूछने वाले हैं। ये आया है तो फ्राइडे भी आएगा, ये बात तो सही है। अच्छा, रेजोल्यूशन आप बता रहे थे कि क्या किया जाए कि जब आप मुझसे मार्च में पूछें कि कितने निभाए, बिल्कुल तो मैं कहूंगी अरे मेरा सही जा रहा है, मेरा सही जा रहा है, बजाय इसके कि क्या बात कर रहे हैं। हाँ, यार कौन सा वाला रेजोल्यूशन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च भी हुई है, और रिसर्च ये कहती है कि विद इन फर्स्ट 15 डेज, 15 जनवरी तक लोग या तो उस रेजोल्यूशन की तरफ काम करना छोड़ देते हैं, और या उसमें एटलीस्ट इंटरेस्ट तो लूज कर ही जाते हैं। और ऐसा भी कहीं मैंने पढ़ा था किसी मैगजीन में कि जो जिम्स हैं उनकी जो मेंबरशिप है वो सबसे ज्यादा जनवरी में बिजी होते हैं वो, और फरवरी तक आते आते कम होने लगते हैं। हाँ, तो वो तो डील देखे तो मार्च में देखें। हाँ, डील देखे तो बिल्कुल ठीक। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द फाउंडेशन ऑफ द गोल शुड बी वेरी स्ट्रांग। ठीक है, उस पर ज्यादा टाइम लगाएं। अगर आप फाउंडेशन पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग्स बनती है, तो उसमें पहले तो 200-300 फीट का गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, फिर उसमें फाउंडेशन 300 फीट नीचे से लेके आते हैं, उसको ग्राउंड लेवल तक आने में कई बार 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं बिल्डिंग को, और उसके बाद बिल्डिंग फटाफट बनती है। ठीक है, तो वो 2 साल 2.5 साल क्या हुआ किसी को दिखता ही नहीं। ठीक है, सबको तब दिखने लगता है जब वो जमीन से ऊपर आती है। जैसे बच्चों के लिए बोलते हैं, बच्चे जब कुछ अच्छे बन के निकल जाते हैं वो सबको दिखता है। हाँ, उनकी कितनी मेहनत अपब्रिंगिंग में कितनी मेहनत हुई है, फाउंडेशन ईयर्स जिन्हें बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह आप अपने रेजोल्यूशन को भी इवेल्युएट करें, देखें उसका आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन है। वो कहीं पीयर प्रेशर में सुना के ऐसी कहीं जबरदस्ती आप अपने में आप ओढ़ तो नहीं रहे हैं ना। तो इसलिए आप जब फाउंडेशन पे काम करेंगे तो वो उतना ही स्ट्रांग होगा और उतना ही आपके काम आएगा, और आप उतना ही उसमें सक्सेसफुल होंगे। और दूसरा वही कि रियलिस्टिक और स्पेसिफिक, ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा गोल मत बनाएं जो रियलिस्टिक है ही नहीं। जो चीज रियलिस्टिक है ही नहीं वो तो पूरी हो ही नहीं सकती। तो वो तो आप जिस दिन गोल बनाया उसी दिन फेल होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप आज मैं सोचूं कि मुझे न्यूरो साइंटिस्ट बनना है तो मैं नहीं बन सकता। आई नो दैट। ठीक है ना, तो और स्पेसिफिक भी होना चाहिए। जैसे कुछ लोग गोल बनाते हैं, जैसे हमने अभी बात की कि डू नॉट मेक एनी नेगेटिव गोल, कि आप ये कहें कि मैं, फॉर एग्जांपल हम वेट की बात करें कि मुझे वेट कम करना है, लेट्स से, तो उसमें यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि मुझे 30 दिन में 10 पाउंड वेट कम करना है। जब आप इस तरह का गोल बनाएंगे तब वो गोल सक्सेसफुल होगा। अगर आप जनरलाइज गोल बनाएंगे, मुझे वेट कम करना है, ये तो कोई गोल ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो 100 ग्राम्स भी हो गया तो भी आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है ना, तो आपको एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक गोल बनाना है। सो आई विल हैव टू गेट अ डाटा एनालिस्ट जॉब by Feb 28th, by March 15th. So for that I will be applying for at least 3 to 4 jobs every day. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप स्पेसिफिक गोल बनाते हैं तो उसके पूरा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कई बार आपको ऐसा दोस्त, ऐसा साथी मिल जाता है जिसका सिमिलर गोल हो। तो मान लीजिए अगेन जिम जाने वाला मान लीजिए, हाँ, तो उस इट इज ओके, इट इज सिमिलर गोल्स वाले लोग, बट नॉट कि आप किसी के गोल्स से इंस्पायर हो ना। बिल्कुल ठीक। हाँ, जिसका गोल सिमिलर है पर बाय चॉइस है, किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं है, तो उसके साथ डबल अप करें। डबल अप इज अ वेरी गुड टेक्निक। तो उसमें क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं। किसी दिन आपकी इच्छा नहीं होता, चलो आ रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, पहुंचो। किसी दिन आप उससे पुश करते हैं। तो तीसरा ये है कि ऑलवेज शेयर योर प्रोग्रेस विद योर लव्ड वंस, विद पीपल हु केयर अबाउट यू। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब आप अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं तो आपको डेफिनेटली एनकरेजिंग कमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको एप्रिसिएशन मिलती है, और ये एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप ऑन गोइंग। क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी किसी से कुछ बात करते नहीं है तो भी आप थोड़ा सा कई बार क्योंकि जानता तो है मेरे मन, फर्क पड़ता है, इट इज बिटवीन मी एंड माय गोल। हाँ, बिटवीन मी एंड माय गोल। ठीक बात है, तो उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। और एक बहुत कॉमन जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें क्या है कि कई बार ऐसा देखा गया है, और ऐसा हम बहुत ज्यादा एडिक्शन वाले लोगों में देखते हैं, स्पेशली स्मोकिंग और अल्कोहलिक जो लोग हैं, इन चीजों को अब्यूज करते हैं, स्मोक और अल्कोहल को। वो मान लीजिए किसी दिन गलती से किसी ने प्लेज किया कि आई विल स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल, तो उसने लेकिन पी लिया। अब वो ये सोचता अब तो मैंने पी लिया, अब तो हो गया, अब तो व्रत टूट गया। तो दैट इज नॉट ट्रू। व्रत नहीं टूटा है। आपने 90 दिन बाद एक दिन पी लिया, कोई बात नहीं, आप अगले दिन उससे भी ज्यादा जोर से वो व्रत दोबारा लें। बेसिकली एक बार आपने चीटिंग कर ली, नोइंगली और अननोइंगली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीटिंग करते रहे कि अब तो हो ही गई। नो वन इज परफेक्ट। बी काइंड टू योरसेल्फ, गेट अप एंड स्टार्ट
एज प्लान्ड अगेन, दोबारा खड़े हुए। सो बेसिकली हम इसको बोलते हैं फॉल एंड देन स्टैंड अप। Yes. और उसका मतलब ये भी नहीं है कि फॉल को आप जस्टिफाई करना शुरू करें, हाँ. लेकिन फॉल को आप परमानेंट फॉल मत माने, हाँ. और दोबारा खड़े हो। हाँ. और लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि प्लीज ट्राई टू मेंटेन व्हाट यू हैव अचीव्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि अगेन आई हैव सीन इन मेनी ऑफ माय पेशेंट्स एंड क्लाइंट्स जिन्होंने 40 पाउंड 50 पाउंड वेट लूज किया और 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल तक करे रखा, लेकिन फिर जब 1 साल बाद 1.5 साल बाद उनसे मिले तो वो 40 तो गेन किया ही, उसके बाद 10 पाउंड और गेन कर लिया। तो आप पूरा उसे कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हैं फर्दर कि उसको फर्दर आप कर पाए, मेंटेन तो करें, जो भी आपने अचीव किया उसको मेंटेन करें और उसमें प्रोग्रेस करें। और अगेन ऐसा सभी नहीं होते, ऐसे लोग भी हैं जो 10 साल से 20 साल से 30 साल से उन्होंने गोल बनाया, अचीव किया और उसको अभी तक मेंटेन कर रखा है। अच्छा प्रशांत जी, जितने आपने केसेस देखते होंगे इस तरह के जो अपनी बात पे टिके रह पाते हैं या नहीं टिके रह पाते लोग, उनमें आपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर क्या देखा उनकी पर्सनालिटी में, क्या कि वो जो टिके रहते हैं उनमें क्या है और जो नहीं टिके रहते हैं उनमें एक चीज क्या मिसिंग होती है या क्या होती है जिसकी वजह से नहीं रहते? मुझे सबसे इम्पोर्टेंट तो हमने जैसे डिस्कस किया यही लगता है कि जो नहीं टिके रहते उन्होंने बहुत, जिसको हम बोलते हैं जल्दबाजी में गोल बनाया। अच्छा। हाँ, उन्होंने उस गोल पे बहुत ज्यादा पहले विचार नहीं किया होता, उस गोल की इंपॉर्टेंस नहीं समझी होती, उस गोल से उनकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन होगा ये नहीं समझा होता। सो दैट इज द बिगेस्ट इशू, उसी वजह से वो उस पर टिक नहीं पाते। और जो टिक पाते हैं उनमें ये चीज तो है ही कि वो ये सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टिक पाते हैं वो मुझे ये लगता है जिनका गोल रियलिस्टिक होता है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि गोल चाहे छोटा हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन गोल ऐसा हो जो आप कर पाए। जो चीज आप कर ही नहीं पाएंगे उसमें तो आपने यू ऑलरेडी साइन फॉर अ फेलियर। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रियलिस्टिक गोल होना मुझे लगता है इस वक्त बातों से निकला कि सबसे जरूरी चीज है। और इसके साथ जरूरी ये है कि आपको अपने गोल की अहमियत पता हो, खुद की लाइफ में वो क्या चेंज ला सकता है, वो जब तक आपको ठीक से नहीं उसको एनालाइज कर पाए हैं, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होगी तो आप उसके लिए मेहनत भी नहीं करेंगे अपनी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम टुडे। हम अगले मंडे फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। और याद रखें, लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। थैंक यू प्रशांत जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू स्वाति जी।